बाबा मैं जब 10 बरस की थी तब बाबा चले गए। और इस तरह के आयोजन में मैं बाबा के बारे में जितना और सुनती हूँ, जानती हूँ, उतना शायद पहले नहीं जान पाती थी। हमारे एक भाई हैं सुनील जी, वो बाबा को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। आपका 2 मिनट और लेंगे। आवाज़ आ रही है? मंचासीन आदरणीय विद्वज्जन, ऑल गेस्ट्स, मैं उन थोड़े से लोगों में हूँ जो यहाँ उपस्थित लोगों में जिनको बाबा जी से, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से मिलने का, उनकी बातें सुनने का और उनके साथ हंसने का सौभाग्य मिला है। उनका हंसना अद्भुत था, अलग था, धारावाहिक हंसते थे, धीमे बोलते थे, ऊंची आवाज़ में हंसते थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो आलेख है, हजारी प्रसाद हास्य, हजारी प्रसाद हंस रहा है, तो वो हंसी जीने का सौभाग्य मिला। मैं ये कहना चाहूँगा, जितना मैंने बाबा जी को देखा थोड़ा सा, वो भोजपुरी और संस्कृत, ये जो दो, एक भोजपुरी जनभाषा और संस्कृत की भाषा, इन दोनों के बीच का जो विस्तार है, उसका लाभ हिंदी को हुआ, हिंदी साहित्य को हुआ। और बहुत से उनकी बातें हैं जो गांव की बातें हैं जो अच्छी हिंदी में आती हैं। और संस्कृत तो खैर वो रचे बसे थे ही उसमें। विद्वत्ता का एक जो मानक, जो बड़ी बात है कि साहित्यिकता और मनुष्यता, ये दोनों उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं छोड़ी। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने जो जीवनी लिखी है, उसमें एक जगह उल्लेख आता है कि धूमिल ने ये कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसा अकेला व्यक्ति मैंने नहीं देखा है। एक ऐसी विकट परिस्थितियों में वो रहे कभी कभी, और उम्र के बहुत बाद के पड़ाव में उन्होंने बेरोजगारी भी देखी, बड़े परिवार को चलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन कभी भी, और इस अर्थ में वे एक व्यवस्था के विक्टिम थे, एक बड़ी जटिल तंत्र के वो विक्टिम थे, लेकिन उन्होंने कभी भी व्यवस्था और राजनीति की बात करने के लिए साहित्य का चोला नहीं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उनकी बात हमेशा साहित्यिक थी और हमेशा मनुष्यता से भरी हुई थी। विकट से विकट परिस्थितियों में अद्भुत गरिमा, साहित्यिकता और मनुष्यता का समग्र रूप उनमें देखने को मिलता था। बड़े लोगों से सुनते थे कि बाबूजी किस चीज़ के बने हुए हैं, तो उस महापुरुष से मिलने का सौभाग्य मिला और इतना आशीर्वाद उनका मुझे मिला। खुश रहा, भोजपुर में तो खुश रहता हूँ, ये उनका आशीर्वाद है। और बहुत जो लोग साहित्य में रचे बसे हैं, उनकी बातें सुनी। सुधीर जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि सोचने की बात और गहरी है, और वो तात्कालिकता से परे है, और वो जो कर्व्स आते हैं हिस्ट्री के, उनसे ज़्यादा गहरी बात है। इट्स सबटेरेनियन, इट इज़ वेरी डीप। और इस बाबा जी के बारे में क्या कहूँ, लेकिन ये मैं कहूँगा कि ये तीनों विभूतियों को सुनने का अवसर मिला। और अंततः यही कि यदि हम वाकई मनुष्यता को और साहित्यिकता को तात्कालिकता के दबाव से दूर रख पाएँ, तब हम सही अर्थों में साहित्यिक हैं, सही अर्थों में मनुष्य हैं, सही अर्थों में हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रशंसक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।